गुड मॉर्निंग। देखिए सर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें आपको टू ट्रायंगल्स दे रखे हैं एबीसी। ये एक ट्रायंगल है एबीसी और ये सेकंड ट्रायंगल है। टू ट्रायंगल्स हैं एबीसी और डीईएफ, ए बी सी और डी ई एफ, ये टू ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, इसमें दे रखा है ए बी पैरेलल है, ये ए बी पैरेलल है डी के। ठीक है, और ए बी इक्वल भी है डी के, ए बी इक्वल भी है डी के। ठीक है, ये एक तो चीज ये हुई। और दूसरा बी सी इक्वल है, बी सी, ये बी सी इक्वल है ई एफ के, और ये पैरेलल भी है, ये पैरेलल भी है। ये दे रखा है हमको। अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे टू एलिमेंट्स ही है, थर्ड एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो थर्ड एलिमेंट नहीं है तो फिर कैसे करेंगे हम इसको? तो इसको तो अभी तो हम कर नहीं सकते, तो फिर इसमें हम क्या करते हैं, इसकी जो वर्टेक्स है उसको वर्टेक्स से वर्टेक्स ज्वाइन कर लेते हैं। वो कह रहा है वर्टेक्स ए बी सी एंड ज्वाइंस टू डी ई एफ। ये ए को डी से ज्वाइन कर लिया तो आपके पास पहला बी को ई से, तो फर्स्ट रेक्टेंगल आ गया आपके पास। फर्स्ट पैरेललोग्राम मान लो, क्योंकि इसकी एक साइड अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है, तो जो पैरेलल है वही इक्वल हो, ये पैरेलल है और यही इक्वल है, तो आपको ये पैरेललोग्राम बोल सकते हैं हम इसको। रेक्टेंगल तो छोड़ो, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ए बी ई डी, ये आपका एक क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसकी ये वाली साइड भी इसके पैरेलल हो जाएगी। होगी नहीं होगी? पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड उसकी पैरेललोग्राम हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम इसको यहां से ज्वाइन करते हैं, तो दो पैरेललोग्राम और दिखेंगे आपको। ये एक पैरेललोग्राम ये वाला और एक पैरेललोग्राम ये वाला। ठीक है, ये इसके बाद होंगे। ठीक है, तो फिर हम पहले इसको करते हैं। ये वाला पैरेललोग्राम भी अगर हम ले, देखिए इसको भी हम पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। देखिए इधर कैसे, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये आपका बी ई एफ सी, ये बी ई एफ सी है। इस बी ई एफ सी में ये वाली लाइन पैरेलल है और इक्वल भी है, गिवन है ये। तो जो साइड किसी क्वाड्रिलेटरल की जो साइड पैरेलल है वही इक्वल हो तो उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर उसकी जो साइड इक्वल है वही पैरेलल हो तो हम उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप गिवन लिखिए। थोड़ा सा बिग क्वेश्चन है इसलिए आप लोग इसका गिवन आप लोग लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो मैं लिख देता हूँ, चलो आप कहते हो तो फिर साफ कर देंगे बीच में से। यस, गिवन है ए बी सी and DEF are triangles। ये ट्राइंगल्स है, इसमें आपको ए बी इक्वल्स टू डी एंड ए बी पैरेलल डी, ये गिवन है। आल्सो ए बी बी सी पैरेलल BC इक्वल EF एंड BC पैरेलल भी EF, ये गिवन है। ठीक है, और वो ज्वाइन करने के लिए कह रहा है DEF को, तो ज्वाइन तो कर देंगे। अब टू शो फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल ABED इज ए पैरेललोग्राम, जो कि ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। फिर सेकंड कह रहा है क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम, जो कि आपका ये वाला डायग्राम है। ठीक है, और फिर थर्ड जो कि हम ये पैरेलल करेंगे तो यहीं से आ जाएगा ये ए डी पैरेलल ई एफ
AD पैरेलल CF एंड AD इक्वल CF, ये आपको प्रूव करना है। और 4 5 क्वाड्रिलेटरल ACFD इज ए पैरेललोग्राम, और लास्ट में 5 और 6 AC इक्वल्स टू DF, और लास्ट में 6 नंबर है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। बहुत बिग क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा, ये सब साफ कर देंगे हम बाद में, पहले आप लोग एक एक डायग्राम पे, फर्स्ट डायग्राम पे आइए, प्रूफ लीजिए। इन क्वाड्रिलेटरल ABED में, अगर ABED क्वाड्रिलेटरल है, उसमें AB इक्वल है ED के एंड AB पैरेलल भी है ED के, सो ABED इज ए पैरेललोग्राम। हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर उसकी कोई भी एक साइड का दूसरा जो अपोजिट साइड है वो इक्वल हो और वो वही साइड पैरेलल भी हो तो वो पैरेललोग्राम होता है। और अगर ये पैरेललोग्राम है, सो दूसरी जो पैरेलल साइड है B इक्वल्स टू CF एंड B पैरेलल टू CF, ठीक है। इसके इस रीजन से, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है इसलिए ये इसको नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। एक मिनट, मैंने ये वाला डायग्राम लिख दिया, दोबारा देखते हैं कहाँ पे। AB इक्वल्स टू ED और AB पैरेलल, सो ABED इज ए पैरेललोग्राम, तो उसी का लिखो, ये गलत लिख दिए। फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन चल रहा है अभी। सो B इक्वल्स टू AD एंड B पैरेलल AD, ये नंबर 1 हो गया। अब आएंगे हम इन क्वाड्रिलेटरल BEFC में, ठीक है। इस BEFC में ये BC पैरेलल है, गिवन है, BC पैरेलल और इक्वल दोनों है। BC इक्वल है EF के एंड BC पैरेलल भी है EF के, ये गिवन है सर। सो इसका मतलब हो गया BEFC इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये वाली साइड इसके पैरेलल है और वही साइड इक्वल है जो पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। और अगर ये पैरेललोग्राम है, सो इसकी जो दूसरी बाकी पेयर है, ये वाला पेयर इसके इक्वल होगा, पैरेलल होगा। सो BE पैरेलल है और इक्वल भी है CF के एंड BE इक्वल भी है CF के, इसको दे दीजिए आप सेकेंड, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? यहाँ तक अगर आप दोनों क्वेश्चन को देखें तो दोनों सेम ही है, एक जैसे ही है। पहला वाला ये वाला डायग्राम था और अब ये वाला डायग्राम है। अब देखते हैं हम, देखो यहाँ से इस वाले डायग्राम में, ये वाला ऊपर वाला डायग्राम, ये ACFD में, ये ACFD यहाँ बना रहा हूँ डायग्राम, देखो इधर, ये आपका ACFD है, दिख रहा है आपको ACFD। इसमें फ्रॉम इक्वेशन, देखो इधर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखना, इधर देखना है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है बाय इक्वेशन 1, ठीक है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है बाय इक्वेशन 1, और ये वाली लाइन ये AD पैरेलल है BE के, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, और B पैरेलल है CF के, ये सेकंड इक्वेशन है। इसका मतलब AD CF और BE ये तीनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी और इक्वल भी है। तो इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल भी है
और पैरेलल भी है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। क्यों इक्वल है और क्यों पैरेलल है? यस, इन क्वाड्रिलेटरल AC नाम जो भी दे रखा हो, ACFD, ACFD इन क्वाड्रिलेटरल ACFD में, यस सर, फ्रॉम इक्वेशन, यस सर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो इक्वेशन से देखना इधर, AD हमारे पास पहले था BE पैरेलल है, BE पैरेलल है AD के, एंड ADC, ये भी BE पैरेलल है AD के और BE पैरेलल है CF के भी, ठीक है। BE पैरेलल है AD के, देखो यहाँ BE पैरेलल है AD के और यहाँ पे BE पैरेलल CF के, तो फ्रॉम तीनों एंड BE इक्वल भी है AD के फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड CF के। सो इसका मतलब हो गया ACFD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ACFD भी क्या हो गया, एक आपका पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। और अगर ये पैरेललोग्राम हो जाता है, देखिए इधर यहां तक कंप्लीट हो गया, तो आगे हम करें, यहां तक हम आ गए, ACFD इज ए पैरेललोग्राम, ACFD पैरेललोग्राम, यहां तक कंप्लीट कर लो आप लोग, 1 मिनट दे रहा हूं आपको, कंप्लीट कर लीजिए। अब आते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, AC इक्वल्स टू, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अभी हम CPCT से लिख सकते हैं इसको, ये गिवन हटा देता हूं मैं यहां से, ये यहां तक क्वेश्चन खत्म हो गया। सो यहां लिखिए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, सो AC, अब अभी तक ये वाली साइड इसके इक्वल ले रहे थे हम और पैरेलल बता रहे थे बाय पैरेललोग्राम, पर अब यहाँ पे ये पैरेलल पहले से, इसको बताइए आप इसके इक्वल, AC इक्वल है DF के एंड AC पैरेलल भी है DF के, पैरेलल है DF के, ठीक है। क्यों? क्योंकि ABCD यहां लिख दीजिए, ACFD इज ए पैरेललोग्राम, या लिख लीजिए अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ACFD। यहां भी आप लिखना चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, कहां पे लिखा था ये, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABED आर इक्वल एंड पैरेलल। किसी भी पैरेललोग्राम की, अगर वो पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल और इक्वल होते हैं, पर अगर हम प्रूव करें तो एक साइड इक्वल हो और वही पैरेलल हो तो भी हम पैरेललोग्राम बोल देते हैं, ठीक है। अब यहां तक क्वेश्चन खत्म हो गया 5। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, इनको सबको साफ कर रहा हूं मैं, देखिएगा, रिमूव कर दो इसको सबको। अब आते हैं वापस से, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, ये साइड इसकी इक्वल है, गिवन है, ये सब कुछ जो भी किया हमने, ऑल द थिंग्स इसमें जो भी है वो, ये 2 साइड्स तो थी सही हमारे पास, केवल ये थर्ड जो एलिमेंट है उसके लिए किया गया है ये। अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए, आपको ये एलिमेंट दे दे, डायग्राम दे दे और कहे ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो भी हमको सब करना पड़ेगा,
तो जो ये पैरेललोग्राम फर्स्ट, पैरेललोग्राम सेकंड, पैरेललोग्राम थर्ड सब करना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्ट एग्जाम में अगर कह दे ये डायग्राम दे दिया उसने और प्रूव करिए कि ABCDEF के कॉन्ग्रुएंट है, तो आप लोगों को वही पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। अलग अलग क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो भी आपको पूरा प्रोसेस ये करना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाली जो साइड है ये इक्वल है इससे, AC इक्वल है DE के, DF के, ठीक है। अब आइए आप इन ट्रायंगल, ये थर्ड इक्वेशन मान लो इसको, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ABC और DEF में क्या है, ABC और DEF में AB इक्वल्स टू, ये थर्ड एलिमेंट नहीं था हमारे पास, नहीं तो हम पहले ही कर देते। ये थर्ड एलिमेंट हमारा पास नहीं था। ये थर्ड एलिमेंट करने के निकालने फाइंड करने के लिए ही हमने सब कुछ किया है। ये ऑल द पैरेललोग्राम्स जो हमने प्रूव किए हैं कि ये पैरेललोग्राम है, वो इसी के लिए कि AC इक्वल्स टू DF हो जाए, बस यही हमको चाहिए। ये गिवन था, गिवन है, गिवन साइड। तो सेकेंड एलिमेंट है BC इक्वल्स टू EF, ये भी गिवन साइड है, दिस इज आल्सो गिवन। एंड द थर्ड एलिमेंट AC इक्वल्स टू DF, AC इक्वल्स टू DF बाय इक्वेशन 3। हो गए 3 एलिमेंट, 1 2 एंड 3। सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF बाय प्रॉपर्टी का नाम बोलिए, वन साइड है, फिर सेकंड भी साइड है और थर्ड भी साइड है। सो SSS कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी, ओके, कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का, ये भी आप लोग कर लेना। ये भी कल करेंगे, आज तो नहीं होगा, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लीजिए, ओके।